आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 12 वाक्यांश 14 से 21 से लिया गया है। फरीसियों ने बाहर निकलकर यीशु के विरुद्ध यह परामर्श किया कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। यीशु यह जानकर वहाँ से चले गए। बहुत से लोग यीशु के पीछे हो लिए। वे सबों को चंगा करते थे, किंतु साथ साथ यह चेतावनी देते थे कि तुम लोग मेरा नाम नहीं फैलाओ। इस प्रकार नबी ईसायाह का यह कथन पूरा हुआ, यह मेरा सेवक है, इसे मैंने चुना है, मेरा परम प्रिय है, मैं इस पर अति प्रसन्न हूँ। मैं इसे अपना आत्मा प्रदान करूँगा और यह गैर यहूदियों में सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। यह ना तो विवाद करेगा और ना चिल्लाएगा और ना बाजारों में कोई इसकी आवाज़ सुनेगा। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा, जब तक वह सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए। इसके नाम पर गैर यहूदी भरोसा रखेंगे। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। किसी मनुष्य से बदला लेना या उसका सर्वनाश करना किसी मनुष्य का कार्य नहीं है। वचन कहता है, जिसे हम बना नहीं सकते, जिसे हम निर्माण नहीं कर सकते, हम उसका सर्वनाश भी नहीं कर सकते। पिता परमेश्वर ने इस संसार की रचना की और उन्हें ही यह हक है कि वे किसका सर्वनाश करें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि फरीसी लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्यों के ऊपर अपशब्द कहते हैं और उनको वह बुरा साबित करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए वे फरीसियों की संहिता के अनुसार उन्हें उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं और उन्हें गलत सिद्ध करते हैं। इस पर वे फरीसी प्रभु यीशु क्रिस्त से गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और वे अपने वाद विवाद के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं होता है और वे वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वे आपस में विचार विमर्श करते हैं कि हम किस प्रकार इस मनुष्य का सर्वनाश करें, इनके शिष्यों का सर्वनाश करें। यह जानकर प्रभु यीशु क्रिस्त कि ये फरीसी उनके बारे में उनकी मृत्यु के लिए षड्यंत्र रचने वाले हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त वहाँ से चले जाते हैं। उनके साथ उनके शिष्य भी उनके पीछे पीछे जाते हैं और एक भारी भीड़ भी प्रभु यीशु क्रिस्त के पीछे चली जाती है ताकि वे प्रभु यीशु क्रिस्त से चंगाई प्राप्त कर सकें। प्रभु यीशु क्रिस्त लोगों को चंगाई देते हैं और उन्हें चेतावनी भी देते हैं कि वे दूसरों को उनके कार्यों के बारे में ना बताएं, क्योंकि वे जानते थे कि आने वाले समय में उनके साथ क्या होने वाला है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त को हमारे पिता परमेश्वर ने इस संसार में भेजा कि वह मनुष्य बनकर हमारे बीच में रहें और हमारे द्वारा किए गए पापों के कारण वे हम सभी के लिए बलिदान स्वरूप अर्पित हो जाएं। और वही प्रभु यीशु क्रिस्त ने किया। उन्होंने पिता परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, उनके नियमों का पालन किया और उनके द्वारा हर एक कार्यों को उन्होंने इस संसार में किया। इसमें प्यारे भाई बहनों, आज के जीवन में भी हमारे बीच में उन फरीसियों के समान लोग घूमते रहते हैं जो हमें प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञाओं को पालन करने नहीं देते हैं,
जो हमें प्रभु यीशु क्रिस्त को अपना जीवन का आधार बनाने नहीं देते हैं, जो हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के मार्ग पर चलने नहीं देते हैं, बल्कि वे अपनी झूठी संहिता के नियम के द्वारा अपने मार्ग पर चलना के लिए मजबूर करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यदि मैं किसी के अच्छे कार्य से प्रसन्न नहीं हो सकता, तो मुझे उसके ऊपर गुस्सा भी नहीं होना है, क्रोधित भी नहीं होना है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम जानते हैं हमारे समाज में जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ने अच्छे कार्य किए और उन कार्यों को वो फरीसी स्वीकार नहीं करते हैं, उनसे प्रेम नहीं करते हैं, उनकी तारीफ नहीं करते हैं, बल्कि उनसे घृणा करते हैं और उनसे जलते हैं। हमारे जीवन में भी हमारे बीच में कई ऐसे फरीसी लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो हमारे अच्छे कार्यों पर जलते हैं, जो हमारे अच्छे कार्यों को तारीफ नहीं करते हैं, बल्कि हमें बदनाम करते हैं, हमें कष्ट पहुंचाने की सोचते हैं, हमें सर्वनाश करने की सोचते हैं। आज के सुसमाचार के माध्यम से हम प्रभु यीशु क्रिस्त से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु क्रिस्त जिस आत्मा के द्वारा शक्ति प्राप्त किए थे, वह हम सभी को, उन सभी लोगों को शक्ति प्रदान करें जो उनके मार्ग पर चल रहे हैं, जो धर्मी कहलाते हैं लेकिन वे फरीसी रूपी लोगों से परेशान हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त अपनी शक्ति के द्वारा उनको सुरक्षित करें, ताकि उनकी कोशिश से इस संसार के सभी अविश्वासी प्रभु यीशु मसीह को जान सके और उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सके। आमीन। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर तुनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे कढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तब के सोना है और की निखरता, अग्नि में तब के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है, ये मत कहो खुदा की मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है।